आप लोगों का प्रथम क्लासेस के YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा बहुत ही स्पेशल डे भी है। आज बहुत कम समय में 1000 YouTube फैमिली मेम्बर का हम लोग बन गए हैं। और आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि अभी हम लोगों का BSSC, SSC, CGL, SSC, CHSL, MTS, GD, ठीक है, GD, SSC, GD कांस्टेबल, ये सब का जो अभी वैकेंसी निकला है उसको लेके हमने अभी एक स्टार्ट किया है। ऑनलाइन में जो भी अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो वो पहला चैप्टर से यहाँ पे मैथ्स का पहला चैप्टर जो है कि हमारा स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इस पर आप लोग कंटिन्यू जुड़े रहिए, जितना हो सके लाइक शेयर करते रहिए। ठीक है, और यहाँ पे अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में क्या है कि ये यूनिट प्लेस, बहुत सारा टॉपिक आपको बताए थे। तो आज जो हमारा क्या चल रहा है कि ये जो आज हमारा है कि यूनिट प्लेस, इकाई अंक ज्ञात करना, कि इकाई यूनिट प्लेस हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन क्या है दिया हुआ, जैसे 2 पे पावर कितना है 67, 3 इंटू दिया हुआ है, इसके बाद 3 पे पावर 81 है, 6 पे पावर 74 है। इसमें पूछ रहा है कि इकाई अंक आप बताइए कि क्या होगा। ठीक है ना, तो इसका छोटा सा क्या है कि कंसेप्ट है, अगर आप वो सीख जाते हैं ना तो फिर कभी इस पे आपको प्रॉब्लम होगा ही नहीं। ठीक है, तो जैसे है क्या कि यहाँ पे जैसे हम लोगों को दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 2 पे पावर जो है वो 67 है, तो यानी कि 2 जो है 67 टाइम्स लिखा गया। 3 पे पावर 81 का मतलब है कि 3 81 बार लिखा गया है, और 6 पे पावर 74 का मतलब है कि 6 जो है 74 टाइम्स लिखा गया। तो इतना तो करना पॉसिबल है नहीं, तो कुछ ना कुछ तो शॉर्ट होगा इसका। तो वो उसके लिए है कि हम लोग क्या करते हैं कि इसका छोटा सा थोड़ा सा रूल है। रूल क्या है कि रूल नंबर 1 जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे हमारा रूल नंबर 1 में क्या दिख रहा है। ठीक है, रूल नंबर 1 में आपको दिख रहा होगा कि 0, 1, 5 और 6, इस पर कोई भी पावर हो उसका जो इकाई अंक है हमेशा वही रहेगा। हमेशा क्या रहेगा, 0 है तो 0 रहेगा, 1 है तो 1 रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा, और 6 है तो 6 रहेगा। यानी कि जो भी अगर आपको दिख रहा है कहीं कि 0, ठीक है, 1, 5, 6, 5 पे पावर कहने का अर्थ है कि 5 पे पावर आपका जो है ना कितना भी आपको दिखे, 5 पे पावर आपको जितना भी दिख जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 पे पावर देखिए क्या होता है, 5 पे पावर 1 तो 5, 5 पे पावर 2 कितना होता है 25, 5 पे पावर तो क्या होता है 3 कितना होता है 125, 5 पे पावर 4 कितना होता है 625। तो सब जगह क्या दिख रहा है कि लास्ट में क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। उसी तरह से 6 का भी है, 6 पे कोई भी पावर होगा तो क्या होगा, वही 6 ही आएगा। ठीक है, 1 पे पावर तो पता है कि 1 पे पावर कुछ भी रहेगा तो 1 ही होगा, हाँ है ना। तो इस तरह से ये आपको बस ये 4 चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो 4 नंबर है ना दिया हुआ 0, 1, 5, 6, इस पर आपको कोई भी पावर दिखे तो यानी कि उसका यूनिट प्लेस क्या होगा, तो वो 5 ही होगा, वो वही नंबर रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो जैसे कि यहाँ और रूल दूसरा देखिए, ठीक है, यहाँ आपको 6 दिख रहा होगा। अब आते हैं यहाँ पे रूल 2 में क्या बताए, तो रूल 2 में है दिया हुआ कि 2, 3, 7 और 8 अपना साइकिल 4 बार में कंप्लीट करता है। ठीक है, यानी कि पूरा कर लेता है, उसके बाद क्या होने लगता है, तो वो रिपीटेशन होने लगता है, फिर से वही चीज़ आने लगता है। तो अतः यहाँ पे क्या करना है, अतः इस पर जो भी अगर आपको पावर दिखे, पावर होगा, उसको क्या करेंगे हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जो शेष बचेगा उसे पावर के रूप में हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपको ये बेसिक लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग समझते हैं कि 2, 3, 7, 8। जैसे देखिए 2 पे पावर 1 कितना होता है हमारा, तो 2 होता है। 2 पे पावर 2 कितना होता है, तो 4 होता है। 2 पे पावर 3 कितना होता है हमारा, तो ये 8 हो जाता है। 2 पे पावर 4 कितना होता है हमारा, तो ये 16 हो जाएगा, है ना। तो 16 का 6 होगा यूनिट प्लेस। 2 पे पावर 5 कितना होता है हमारा, तो ये 32 होता है। 2 पे पावर 6 कितना होता है, तो 64 होता है।
तो अब यहाँ पे हम लोगों को क्या दिख रहा है कि 4 के बाद क्या दिख रहे हैं कि ये रिपीट होने लगा। फिर जैसे यूनिट प्लेस पे यहाँ 2 4 8 6 था, फिर 2 4 आने लगा ना, यानी कि ये रिपीटेशन आने लगता है। 4 बार के बाद क्या हो रहा है कि रिपीटेशन आने लगता है। इसी तरह से कोई भी ले लीजिए आप, जैसे 7 पे पावर 1 क्या है तो 7 होता है, 7 पे पावर 2 कितना होता है, ये 49 होता है, 7 पे पावर क्यूब कितना होता है 343 होता है, 7 पे पावर 4 देखिए कितना होता है। तो यानी कि अब देखिए लास्ट में आपको 3 दिख रहा है ना, उसको 7 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 1 दिखेगा। 7 पे पावर 5 की जगह तो फिर क्या आ जाएगा, फिर ये 7 आ जाएगा, है ना। कि यानी कि 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, इस तरह से 7 आ जाएगा। 7 पे पावर 6 करेंगे तो क्या होगा, फिर 7 × 7 करेंगे तो ये 9 हो। यानी फिर क्या हो रहा है कि आपको 4 बार के बाद क्या देख रहे हैं कि ये रिपीटेशन होने लगता है। क्लियर है ना। तो इसीलिए यहाँ पे बोले कि ये अपना साइकिल 4 बार में पूरा करता है ना। हर चीज़ का एक साइकिल होता है, ठीक है। जैसे मौसम है तो मौसम का भी साइकिल होता है, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे है कि नंबर का भी एक साइकिल है। तो नंबर का साइकिल है, ये 4 बार में कंप्लीट करता है, फिर रिपीट होता है। तो इसलिए जो भी अगर आपको पावर दिखे ना तो उसको क्या करेंगे हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। क्लियर है ना, ठीक है। जो पावर बच जाएगा उसको हम लोग आगे देखेंगे। जैसे कि अभी और 2 रूल है। रूल नंबर हम लोग यहाँ पे तीसरा देखते हैं कि रूल नंबर तीसरा क्या कह रहा है हम लोगों को, कि जैसे यहाँ पे कर रहा है रूल नंबर 3 में देखिए क्या लिखा हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि कोई अंक यदि 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा तो उस संख्या पे पावर 4 कर देंगे। क्यों करेंगे भाई, ठीक है। कह रहा है कि अभी तो हम लोग क्या पढ़े, अभी जो उधर देखे थे हम लोग कि 2 3 7 8 इस पे कोई भी पावर रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे उसको 4 से डिवाइड करेंगे। अगर वो पूरा पूरा कट जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे, ऐसा तो अगर रहेगा कि नहीं कटेगा तो जो रिमाइंडर बच जाएगा तो उसको हमको लिख देना। लेकिन ऐसा भी बहुत सारा नंबर होगा जो पूरा का पूरी तरह से वो क्या होगा डिविजिबल होगा। तो अगर वो 4 से पूरी तरह डिविजिबल होगा ना तो हम लोग क्या करेंगे उस पर जो भी डिजिट रहेगा, जैसे कि मान लेते हैं कि अगर 2 पे पावर कितना है तो 2 पे पावर मान लेते हैं कि ये 20, तो ये 4 से तो क्या होगा ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे कहने का अर्थ क्या हुआ कि रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा 0। तो रिमाइंडर 0 आएगा तो ऐसा नहीं कर देना कि 2 पे पावर 0 बराबर 1, ऐसे नहीं कर देना, ठीक है ना। तो कहना क्या है यहाँ, करना क्या है कि जब अगर ये कोई रिमाइंडर अगर 0 आएगा ना तो यहाँ पे क्या करना है 2 पे पावर 4 कर देना, ठीक है। तो 2 पे पावर 4 कितना होता है तो आपका 16 होता है, यानी कि यूनिट प्लेस पे 6 आते हैं। क्लियर है। तो यही आपको रूल नंबर 3 में कह रहा है। रूल नंबर 4 में आते हैं कि रूल नंबर 4 में क्या दिया हुआ है कि कह रहा है कि अभी जितना हम लोग क्या क्या पढ़े, अभी 0 का पढ़े, 1 का पढ़े, 5 का पढ़े, 6 का पढ़े, फिर देखे 2 का देखे, 3 का देखे, 7 का देखे, 8 का देखे। अब बच गया क्या तो 4 और 9। 4 और 9 क्या होता है कि अपना साइकिल 2 बार में कंप्लीट करता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस पे जो भी पावर होगा ना उसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। क्लियर है। जैसे कि देखिए आप यहाँ पे, जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर 4 पे पावर 1 होता है तो क्या लिखते हैं हम लोग 4 पे पावर 2 होता है तो क्या होता है ये 16, 4 पे पावर 3 होता है तो क्या हो जाता है 64, है ना। तो यानी कि 2 बार के बाद ही क्या देख रहे हैं कि फिर 4 आने लगा, फिर 4 को 4 से गुना करेंगे तो क्या आएगा लास्ट में 6 आएगा। यानी कि 4 टू द पावर अगर 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 256, इस तरह से, तो लास्ट में 6। यानी कि फिर से क्या देख रहे हैं कि ये रिपीटेशन आ रहा है। इसी तरह से 9 में भी होगा कि 9 पे पावर 1 क्या होता है 9, और 9 पे पावर 2 क्या होता है आपका 1। फिर क्या होगा 9 पे पावर अगर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका फिर 9 हो जाएगा, है ना। तो फिर क्या देख रहे हैं कि ये रिपीटेशन हो रहा है। तो यानी कि अगर ये 4 और 9 दिखे ना आपको तो उसको क्या करेंगे तो उस पर जो भी पावर होगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे। क्लियर है। बस इतना ही आपको याद रखना है। चल अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये जो एग्जाम्पल था ना लिखा हुआ आपको, ठीक है। तो उसी एग्जाम्पल को यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं समझते हैं। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको 2 पे पावर 67 और 3 पे पावर 81
और 6 पे पावर 74, ये दिख रहा है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, तो ये आपको तो ये चीज़, एक चीज़ तो आपको दिख रहा होगा कि 6 पे पावर 74 है। तो अभी हम लोग पढ़े थे, पहला रूल में क्या पढ़े कि 6 पे पावर कुछ भी होगा तो वहाँ पे क्या आएगा, यूनिट प्लेस पे 6 ही आएगा। तो इसके जगह हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन देके क्या लिख सकते हैं, तो ये 6 हो जाएगा। ये 3 पे पावर 81 है और 2 पे पावर 67 है। तभी हम लोग क्या पढ़े कि 2 और 3 अपना साइकिल 4 बार में कंप्लीट करता है, तो इसको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। यानी कि 67 को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो कहाँ तक कट जाएगा, 64 तक कट जाएगा। बचेगा क्या आपका, तो 3। तो यहाँ पे हम लोग जो रिमाइंडर बच गया, यहाँ पे क्या रिमाइंडर बचा आपका 3, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2 पे पावर 3। क्लियर है। अब इसी तरह से यहाँ पे दिख रहा है 3 पे पावर कितना, 81। तो 81 को क्या करेंगे हम लोग, 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 81 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कहाँ तक कट जाएगा, 80 तक कट जाएगा। तो बचेगा यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच जाएगा आपका 1। तो इसको क्या लिखेंगे, 3 पे पावर 1। अब तो बहुत छोटा हो गया ना, अब तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो 2 पे पावर 3 कितना होता है, तो ये 8 होता है। और 3 पे पावर 1 कितना होता है, तो 3 होता है। और 6 पे पावर क्या होता है, 6 का तो कुछ बचा नहीं, 6 ही है। तो अब यहाँ पे तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 8 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24, यानी कि 24। तो 24 का 4, अब 4 इंटू 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 6 करेंगे तो फिर 24। तो यानी कि आपका क्या आ गया, यूनिट प्लेस पे क्या आया आपका 4। आ रहा समझ में। तो इसी तरह से एकदम अगर कंसेप्ट आ जाए, अगर वही 4 चीज़ें याद रखिएगा तो फिर कोई भी डिजिट आप कितना भी बड़ा पावर रहेगा ना तो आप निकाल सकते, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक सवाल है, ये देख लीजिए। अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या कर रहा है कि, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में कर रहा है कि लेट x, ठीक है, टू द पावर, यहाँ पे दिया हुआ 433 पे पावर 24 है, माइनस दिया हुआ 377 पे पावर 38 है दिया हुआ, और यहाँ पे दिया हुआ है 166 पे पावर 54 है दिया हुआ। तो अब देखिए इतना बड़ा डिजिट का हम लोग क्या करेंगे, ये नहीं निकालना। तो बस आपको क्या पूछ रहा है कि x का इकाई अंक ज्ञात करें, ठीक है। तो हमको यूनिट प्लेस यहाँ पे फाइंड आउट करना। तो यहाँ पे जो हम लोगों को दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इसका जो यूनिट प्लेस क्या है, ये 3 है। तो बस इसको आपको लेना। ये जो 377 दिख रहा है ना, इसका क्या लेना, बस इकाई अंक लेना। और इसका जो क्या दिख रहा है आपको, ये 6 दिख रहा है ना, इसका इकाई अंक लेना, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि अब हमारा क्या हो गया, ये 3 पे पावर 24 माइनस हो गया 7 पे पावर 38 और प्लस हो गया 6 पे पावर कितना 54, ये आज आ गया। तो ये आपको समझना है कि बस सिर्फ यूनिट प्लेस को लेना, ये पूरा जो 433 दिया हुआ ना इसको नहीं लेना। क्लियर है ना। चल, तो अब यहाँ पे जो हम लोग पढ़े हैं कि 6 पे पावर कुछ भी होगा तो क्या होगा, 6 ही होगा, है ना। तो ये हम लोग अभी देखें कि 6 पे पावर 54 है, तो भाग देने का कोई ज़रूरी नहीं, वो 6 ही आएगा। अब 7 का पढ़े हम लोग, 7 और 3 जो है 4 बार में अपना कंप्लीट करता है, तो इसको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। 38 को 4 से काटेंगे तो कहाँ तक कट जाएगा, 36 तक कट जाएगा। तो यहाँ पे बच जाएगा जो रिमाइंडर, उसको लिख दिए। तो 7 पे पावर क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे माइनस था तो माइनस लिख दीजिए। 3 पे पावर क्या है कि 24 है, तो 24 को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या है, रिमाइंडर बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि हो गया रिमाइंडर आपका 0। तो यहाँ पे 3 पे पावर 0 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या बोले हैं करने, अगर पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा तो उस पर पावर 4 कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 3 पे पावर 4 कर देना। अब तो बहुत आसान है। अब यहाँ पे क्या हो गया, 3 पे पावर 4 मतलब क्या हो गया, ये 81 हो गया, है ना। 7 पे पावर 2 मतलब क्या हो गया, 49 हो गया। और यहाँ पे 6 तो है। तो अब यहाँ पे सोचिए कि इसको अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ठीक है। 81 में 49 जाएगा तो क्या बचेगा, 32, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 32 और प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 6, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 38 है। तो इसका यूनिट प्लेस आपसे सिर्फ पूछ रहा है, तो यूनिट प्लेस की जगह क्या आएगा आपका 8 आ जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ना, तो वो क्या हो जाएगा
आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा। क्लियर है? तो बहुत आसान है, तो आप आसानी से बना सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट सवाल में हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, ये भी पूछा हुआ सवाल है, आपको दिख ही रहा होगा। यहाँ पे 4 टू द पावर दिया हुआ 169 और 333 पे पावर आपको दिया हुआ 337, 727 पे पावर दिया हुआ 728 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत बड़ा बड़ा डिजिट सब आपको दिया हुआ है। तो अभी क्या करेंगे? सेम उसी तरह से हम लोग बनाते हैं। तो अब 4 क्या था कि 4 अपना साइकिल 2 बार में कंप्लीट करता है ना? तो इसको क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? 2 से इसको हम लोग डिवाइड दे देंगे। 2 से डिवाइड देंगे तो कहाँ तक कट जाएगा? 168 तक कट जाएगा। तो बचेगा क्या आपका? 1। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? तो 4 पे पावर 1 लिखेंगे। इसके बाद प्लस का सिंबल है तो प्लस का सिंबल दे देंगे। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? 3 दिख रहा है ना? 3 पे पावर 37, तो हम लोग क्या करेंगे? इस पे 4 से भाग देंगे, ये 4 बार में कंप्लीट करता है, तो ये आपका कट जाएगा। तो देखिए कहाँ तक कटेगा? 300 तो कट ही जाएगा। फिर यहाँ पे 37 है तो 4 से कहाँ 36 तक कट जाएगा। तो फिर क्या बचेगा आपका? तो ये बच जाएगा आपका 1 बचेगा, यानी 3 पे पावर 1 ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 7 है तो 7 से हम लोग भाग देते हैं। ठीक है, 7 यहाँ पे क्या दिख रहा है? यूनिट प्लेस 7 है। और इस पे क्या करेंगे? जो भी पावर होगा उसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 4 से कटने का रूल क्या था? 4 से कटने का रूल हम लोग पढ़ चुके हैं कि लास्ट का 2 डिजिट जो है ना वो 4 से कटना चाहिए। ठीक है, तो वो संख्या कट सकता है। तो यहाँ पे देखिए कट जाना चाहिए, हाँ है ना? जब 25 बार में आपका 100 कटेगा तो इसी तरह से 7 बार में कितना हो जाएगा? 175, तो 700 कट जाएगा। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या होगा? कट जाएगा। तो पूरा कटेगा तो यहाँ पे क्या करना है हमको? तो अगर पूरा पूरा कट जाएगा तो क्या लेना है हमको? 7 पे पावर क्या करना है? तो इसको 4 कर देना। ठीक है, अब देखिए 7 पे पावर 3 क्या होता है? 343 होता है। और 7 पे पावर 4 करेंगे तो यानी कि 3 को क्या करेंगे? 7 से गुना करेंगे। एक बार पावर 4 मतलब एक बार और गुना करेंगे, तो 3 को 7 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1। यानी कि लास्ट में यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? यूनिट प्लेस हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए कि यहाँ पे 1 लिख दी। यहाँ पे क्या करेंगे? तो 4 का तो 4 ही रहेगा, 3 का 3 ही रहेगा। तो 4 3 7, 7 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा आपका? 6, है ना? तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? तो यहाँ पे 6 बच जाना चाहिए आपका। ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ पे ऑप्शन में जो भी हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है कि यहाँ पे 6 आ रहा है। 4 3 7 प्लस ही है ना? हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका? तो 6 आ रहा है आपका आंसर। चलिए, बस कंसेप्ट जो है ना बस वही रखना। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्या आते हैं? अब देखिए कि यहाँ एक फैक्टोरियल वाला आपको सवाल है दिया हुआ। क्या है दिया हुआ? फैक्टोरियल। इस तरह से देखिए फैक्टोरियल 2 तरह से रहता है। ठीक है, तो फैक्टोरियल क्या रहता है कि इसको हम लोग या तो इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग इस तरह से सिंबल आपको रहेगा, एक्सक्लेमेशन वाला जो सिंबल होता है ना वो रहेगा। तो ये दोनों क्या है कि फैक्टोरियल का ही सिंबल है। ठीक है, तो अब जैसे कि यहाँ पे पहले फैक्टोरियल को समझ लेते हैं कि फैक्टोरियल जैसे प्रोबेबिलिटी अगर पढ़िएगा ना, परम्यूटेशन कम्बिनेशन, वहाँ पे इसको हम लोग अप्लाई करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए मैट्रिक में भी है फैक्टोरियल रहता है। तो यहाँ पे देखिए फैक्टोरियल 5 का हम लोग समझते हैं। अगर फैक्टोरियल 5 रहने तो इसका मतलब क्या है? तो इसका क्या करते हैं हम लोग? 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, इस तरह से घटते क्रम में इसको गुना करते हैं। अगर यहाँ पे फैक्टोरियल 4 रहेगा तो क्या करेंगे? 4 × 3 × 2 × 1, इस तरह से रहेगा। फैक्टोरियल 3 होगा तो क्या करेंगे हम लोग? 3 × 2 × 1 × इस तरह से घटते क्रम में। फैक्टोरियल 2 रहेगा तो क्या लिखेंगे? 2 गुना 1। फैक्टोरियल 1 रहेगा तो क्या होगा? 1 ही होगा। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या दे दिया है कि इस तरह से आपको बहुत सारा वंस फैक्टोरियल 1 से लेके 100 तक का जोड़ दे दिया हुआ है। और इसमें आपसे क्या पूछ रहा है कि इसका इकाई अंक क्या होगा? तो इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? अब यहाँ पे सोचते हैं हम लोग, देखिए ये फैक्टोरियल 100 का मतलब क्या है कि ये 100 बार को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे।
99 होगा तो उसको 99 बार आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, तो बहुत भारी हो जाएगा ना। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसी में क्या होगा, हमारा कहानी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सब एग्ज़ाम का टाइम यहीं पे आपका ओवर हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे कंसेप्ट समझते हैं कि फैक्टोरियल 1 का क्या होगा, तो ये 1 ही रहेगा। फैक्टोरियल 2 का क्या होगा, 2 गुना 1 करेंगे तो 2 ही होगा, मल्टीप्लाई। फैक्टोरियल 3 का अगर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फैक्टोरियल 4 का करेंगे तो कितना होगा, 24 होगा। फैक्टोरियल 5 का करेंगे तो क्या होगा, तो इसको 24 को 100, यहाँ तक तो 24 है ही, इसको 5 से गुना कर देंगे तो 120 हो जाएगा। अब इसी तरह से सोचते हैं अगर फैक्टोरियल 6 होगा तो क्या होगा आपका, ठीक है। तो देखिए फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या होगा, 6 और ये फैक्टोरियल 5, यानी फैक्टोरियल 5 का आपको पता है कि 120 होगा और यहाँ 6 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 720 हो जाएगा। इसी तरह से फैक्टोरियल 7 अगर होगा तो क्या होगा, यानी कि 720 गुना 7 करेंगे, है ना। तो अगर ये करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50-40 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 5 से जो भी ऊपर है, 5 से जो भी फैक्टोरियल ऊपर है, ठीक है, तो सब जगह हम लोग क्या देख रहे हैं कि 0 0 0 आ रहा है ना। इस तरह से लास्ट में क्या आ रहा है आपका, 0 आ रहा है। तो इसी तरह सोचिए ये जो आपको डॉट 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 करके दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये कंटिन्यू चल रहा होगा सीरीज कहाँ तक, 100 तक। तो अब सोचिए कि फैक्टोरियल 5 से जो भी होगा, फैक्टोरियल 5 से लेके और फैक्टोरियल 100 तक जो भी सम होगा उसका इकाई अंक क्या होगा। तो सबको अगर जोड़ेंगे, जोड़ते कैसे हैं, देखिए जैसे ये फैक्टोरियल 7 है तो क्या लिखेंगे, 5040। उसी तरह फैक्टोरियल 6 है तो क्या लिखेंगे, 720। तो इसका भी 0 इस तरह से। यहाँ पे फैक्टोरियल 5 है तो क्या लिखेंगे, 120। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा आपका, 0 आएगा। तो वही यहाँ पे आपको समझा रहे हैं कि फैक्टोरियल 5 से लेके फैक्टोरियल 100 तक जो भी डिजिट होगा अगर उसको सम करेंगे तो क्या आएगा आपका, तो यूनिट प्लेस पे आएगा, तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, बस यहाँ क्या करेंगे हम लोग 4 तक का फैक्टोरियल, ये जो फैक्टोरियल या तो ऐसे लिखिए या फैक्टोरियल ऐसे लिखिए, ठीक है, दोनों बात बराबर ही है। तो यहाँ पे फैक्टोरियल 4 का आप समझिए कि फैक्टोरियल 4 है तो उसका क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 24 हो जाएगा। फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होगा, 24 हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका हम लोग यहाँ पे लिखे 6 हो जाएगा, है ना। फैक्टोरियल 2 का कितना होगा, फैक्टोरियल 2 का 2 ही रहेगा। फैक्टोरियल 1 का कितना हो जाएगा, तो 1 ही रहेगा। तो इस सबको अगर हम लोग यहाँ पे सम करेंगे, सबको जोड़ेंगे, फैक्टोरियल 1 से लेके 4 तक अगर इसको जोड़ेंगे तो इसका यूनिट प्लेस पे कितना आ जाएगा, देखिए 24 और 6 30, 30 और 2 32, 32 और 1 क्या हो जाएगा, 33, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो इसको अगर सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 33। इधर तो 0 रहेगा, इधर जो भी होगा तो 0, सबको जोड़ेंगे तो कितना रहेगा, 33। यानी कि यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा आपका, 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3, है ना। तो ये बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो मेरे हिसाब से आपका एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं डाउट होगा ना तो फिर से दोबारा आप इसको वीडियो को रिपीट करके देखिए, समझिए, ठीक है। तो बिल्कुल इस पे जो भी अगर आपका रहेगा, कितना भी पावर हो आपका बन जाएगा, ठीक है। बस छोटा सा जो है थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, बिल्कुल आसान है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा आपको, अगर हम समझाने में सफल हुए तो आप बिल्कुल लाइक कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और कंटिन्यू जुड़े रहिए, ठीक है। जो भी दूर दराज से जो भी हैं आपके मित्र हैं, ठीक है, आपके फैमिली के जो भी हैं, अगर वो पढ़ रहे हैं, क्लास नहीं आ सकते हैं ऑफलाइन में, ठीक है, या ऑफलाइन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो आराम से घर में ही पढ़ सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मेरा छोटा सा प्रयास है, इसको हम कंटिन्यू जारी रखेंगे, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।